कार्तिक महात्म्य। कार्तिक मास के 9वां अध्याय की कथा। जलंधर की उत्पत्ति एवं रंधा के साथ विवाह। महाराज पृथु बोले, हे मुनिवर, जो आपने कार्तिक व्रत में तुलसी की जड़ एवं विष्णु भगवान का पूजन कहा है, सो इच्छित प्रकार से मैं तुलसी के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। तुलसी भगवान को इतनी प्यारी कैसे हुई? हे नारद, यह तुलसी किस किस स्थान पर कैसे उत्पन्न हुई? आपकी गति सर्वत्र है, आप स्वयं आप सब कुछ जानने वाले हैं, कृपा करके यह सब मेरे सन्मुख कहिए। नारद जी बोले, प्राचीन काल में इंद्र अप्सराओं और देवताओं के साथ भगवान शिव के दर्शन के लिए कैलाश पर गए। वहां जाकर मार्ग में इंद्र ने एक भीमकर्मा नामक भयंकर स्वरूप वाला, बड़े बड़े दांतों और आंखों वाला पुरुष देखा। इंद्र ने उससे पूछा, तू कौन है? जगदीश्वर शिव जी कहाँ गए हैं? ऐसे इंद्र के बार बार पूछने पर भी उसने उत्तर नहीं दिया। तब इंद्र अत्यंत क्रोधित होकर बोले, तेने मेरी बात का कुछ उत्तर नहीं दिया, इससे मैं तुझे वज्र से मारता हूँ। हे दुर्मते, अब तेरा रक्षक कौन है? इस प्रकार कहकर इंद्र ने बड़े बल से वज्र मारा, जिसके प्रहार से उसके कंठ से नीलता आ गई और वह वज्र भस्म हो गया। तब रुद्र भगवान वहां प्रकट हो गए और अपने तेज से उसे जला दिया। यह देखकर बृहस्पति जी शीघ्र ही हाथ जोड़ते हुए दंड के समान पृथ्वी पर गिर पड़े। उनकी स्तुति करते हुए बोले, हे देवादिदेव, हे त्र्यंबक, हे कपर्दी, हे त्रिपुरारी, हे सर्वार्थ सिद्धि करने वाले, हे अंधकासुर नाशक, आपको मेरा नमस्कार है। हे विरूपाक्ष, हे अतिरूपाय, हे बहुरूपाय, हे शंभो, हे दक्ष यज्ञ के विध्वंस करता, हे यज्ञ फलदाता, हे काल के भी काल, हे काल स्वरूप, हे काले सर्पों के धारण करने वाले, हे ब्रह्मा का शिर छेदन करने वाले, हे ब्राह्मणों के हितकारी, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी बोले, जब उस समय भगवान शिव जी की ऐसी स्तुति बृहस्पति ने की, तब शिव जी त्रिलोकी को जलाने वाली नेत्राग्नि को रोक कर बोले, हे ब्रह्मन, मैं आपकी ऐसी स्तुति से प्रसन्न हुआ, इससे तुम इच्छा वर मांगो। हे बृहस्पति, इंद्र को जीवन दान दिया है, इससे तुम्हारा नाम जीव होगा। बृहस्पति जी बोले, हे देवेश, जो आप प्रसन्न हो तो शरणागत इंद्र की रक्षा करो और अपने नेत्र की अग्नि को शांत करो। रुद्र बोले, यह अग्नि मस्तक के नेत्र में से कैसे घुस सकती है? मैं इसको दूर फेंकता हूँ, इससे इंद्र को कोई कष्ट नहीं देगी। नारद जी बोले, शिव जी ने ऐसा कहकर उस अग्नि को हाथ में लेकर समुद्र में फेंक दिया। तब वह अग्नि गंगा सागर के संगम पर जा गिरी। वह अग्नि वहां बाल रूप धरकर रोने लगी। उसके रुदन से पृथ्वी कांपने लगी। उसके रोने के शब्द से स्वर्ग से सत्यलोक तक सब बहरे हो गए। पश्चात ब्रह्मा जी ने उसका रुदन सुनकर वहां जाकर देखा कि समुद्र की गोद में अग्नि बालक रूप में बैठी है। तब ब्रह्मा जी ने पूछा, यह अद्भुत सुंदर बालक कौन है? ब्रह्मा जी को आया हुआ देखकर, उनके वचन सुनकर समुद्र ने हाथ जोड़कर प्रणाम कर वह बालक ब्रह्मा जी की गोदी में दे दिया और कहा, हे ब्रह्मन, गंगा सागर के संगम में यह मेरा पुत्र उत्पन्न हुआ है। हे जगत गुरु, आप इसके जात कर्म आदि संस्कार करिए। नारद जी बोले, समुद्र ऐसा कह ही रहा था कि उस बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ ली और उसको बार बार हिलाने लगा, जिससे ब्रह्मा के नेत्र से आंसू गिरने लगे। बड़ी कठिनता से दाढ़ी छुड़ाकर ब्रह्मा जी सागर से बोले, हे समुद्र, इसने हमारे नेत्र से जल निकाला है, इससे यह जलंधर नाम से विख्यात होगा। यह तरुण होने पर समुद्र शास्त्रों को जानने वाला होगा और इसको रुद्र के सिवाय अन्य कोई नहीं मार सकेगा। यह जहां से उत्पन्न हुआ है, अंत में वही लीन हो जाएगा। नारद जी बोले, ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य जी को बुलाया और जलंधर को राजगद्दी पर बैठा कर तथा समुद्र से आज्ञा लेकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। सागर अपने पुत्र को देख बहुत प्रसन्न हुआ। उसके विवाह के लिए सुंदर योग्य कन्या चाहने लगा। तब सब असुरों सहित कालनेमी ने प्रसन्न होकर अपनी श्रेष्ठ कन्या वृंदा का विवाह जलंधर के साथ कर दिया। जलंधर के प्रेम करने वाली और आज्ञा में चलने वाले सुंदर स्त्री को पाकर बहुत खुश हुआ और शुक्राचार्य की सहायता से पृथ्वी पर राज करने लगा। इसी प्रकार कार्तिक मास के 9वें अध्याय की कथा यहाँ विश्राम होती है और 10वें अध्याय की कथा जलंधर का देवताओं को जीतकर अमरावती पर राज करना।